गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो बच्चों? आप सभी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? जंतु ऊतक। ठीक है, तो जंतु ऊतक क्या हुए? जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतकों को हम क्या कहेंगे? जंतु ऊतक कहेंगे। ठीक है, तो परसों हमारी जो बात हुई थी जंतु ऊतक में, वो हमने बोला था आपको 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियमी ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका। ठीक है, तो एपिथेलियमी ऊतक के बारे में हमने बात कर ली थी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? आपके पेशी ऊतक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में है बच्चों? पेशी ऊतक के बारे में। ठीक है, तो पेशी ऊतक क्या होता है? पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना एक रेशा होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? पेशी रेशा कहते हैं, और जो कि हमारे बॉडी की मूवमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। और इसको क्या कहेंगे हम? सार्कोलेमा भी कह सकते हैं। ठीक है, पेशी ऊतक की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? सार्कोलेमा होती है। ठीक है, अब जो हमारा पेशी ऊतक है वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पेशी ऊतक की, तो और पेशी ऊतक क्या है? 3 प्रकार का है। ठीक है, पहला जो आपका है वो क्या है? रेखित। ठीक है, वो क्या है? रेखित। ठीक, जैसे इसमें लिखा है स्टैटिक मसल। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? अरेखित। अरेखित। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा वो क्या है? हृदयक। ठीक है, तो पेशी ऊतक क्या हो गए? 3 प्रकार के हो गए। पहला हो गया रेखित मसल, दूसरा हो गया अरेखित मसल, और तीसरा क्या हो गया आपका? हृदयक मसल। ठीक है बच्चों, अब जो आगे की प्रोसेस है उसमें क्या है? जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक मस्कुलर बॉडी दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरीके से हाथ की मसलें भी दिख रही हैं, पीठ की मसल्स भी दिख रही हैं। ठीक है, तो मसल्स क्या होती हैं कि शरीर पर वो कहाँ पर पाई जा रही है, उनकी स्थिति के आधार पर हमने उनको क्या करा? अभी 3 भागों में बांटा। ठीक है, पहला क्या था? स्ट्रेटेड मसल्स यानी कि रेखित मसल, दूसरा क्या था? स्मूथ मसल यानी कि अरेखित मसल, तीसरा क्या था? कार्डिक मसल यानी कि हृदय मसल। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम देखते हैं। अभी पहला जो है हमारा स्टैटिक मसल यानी कि रेखित मसल, वो क्या होता है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी ऊतक भी बोलते हैं। ठीक है, ऐच्छिक पेशी ऊतक। ठीक, अगर फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाथ दिख रहा है, इसमें मांसपेशियाँ दिख रही हैं। ठीक है, जैसे आपके हाथ की मांसपेशियाँ होती हैं तो उसी तरीके से इसमें भी है। ये क्या करता है? हमारी इच्छा अनुसार, ठीक है, इच्छा अनुसार जो काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? रेखित ऊतक। और इसको एक और नाम है इसका ऐच्छिक मसल। ठीक है, ऐच्छिक मसल या ऐच्छिक ऊतक। ठीक है, तो ऐच्छिक पेशी ऊतक। ठीक हो गया, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार जो ऊतक काम करे, पेशी ऊतक काम करे, उसका नाम क्या हो जाएगा? आपका ऐच्छिक ऊतक। ठीक है, तो इच्छा के अनुसार हमारे क्या कहते हैं? जैसे हाथ पाँव है वो कार्य करते हैं। हाथ का उठाना, पाँव का उठाना, गर्दन को घुमाना। ठीक है, जो भी अंग हमारे क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं हमारी इच्छा के अनुसार, वो क्या कहलाएंगे? ऐच्छिक मसल। ठीक है, अब क्या हो रहा है? हमने इसको क्या कहा? रेखित मसल भी कहा, यानी कि जो इसका अगर हम माइक्रोस्कोप में इसको देखें तो क्या होगा कि इसमें क्या दिखाई देंगे? धारियाँ दिखाई देती हैं। जैसे आप इसमें देख रहे होगे, इसमें क्या है? इस तरीके से मैं यहाँ बना देती हूँ। एक हल्का बैंड दिखाई देता है और एक डार्क बैंड दिखाई देता है। इस तरीके से एक हल्का बैंड और एक तरीके से डार्क बैंड, और इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे कि आप इस वाले चित्र में देख रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेखित, यानी कि इसमें रेखाएं पाई जा रही हैं, हल्की और डार्क रेखाएं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेखित ऊतक, रेखित पेशी ऊतक बोल रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य कर रही हैं। तीसरा जो इसका नाम है वो क्या है? कंकाल ऊतक। क्या है बच्चों? कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे हड्डियों के ढांचा, जो हमारा स्केलेटन है ना, हड्डियों का ढांचा, उससे जो हमारी मांसपेशियाँ जुड़ी हैं, अगर हम मांस को हटा दें अपने हाथ से तो क्या दिखाई देता है? हड्डियाँ दिखाई देती है ना। तो इसलिए क्या है? ये हड्डियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कंकाल पेशी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या नाम हो गए? एक तो आपका कंकाल पेशी ऊतक हो गया, दूसरा ऐच्छिक हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका? रेखित पेशी ऊतक। ठीक है, तो इसके क्या हो गया? आपके 3 नाम हो गए, और ये हमारी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इतना समझ गए आप लोग? और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? हमारे शरीर के अंगों को क्या करना? गति प्रदान करना।
ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो ऊतक है हमारा वो क्या है, स्मूथ मसल, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है वो है अनैच्छिक। अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और इसका नाम है अरेखित पेशी भी है, अरेखित पेशी भी है, ठीक है। और इसी का नाम क्या है, चिकनी पेशी भी है, ठीक है, चिकनी पेशी भी है, ठीक। पहला नाम क्या हो गया हमारा अनैच्छिक, दूसरा क्या है अरेखित, तीसरा क्या है चिकनी, ठीक है। अब इन नामों को हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे। पहला इसका नाम जो अनैच्छिक पेशी है इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है, ठीक है, और हमारे फेफड़ों में पाया जाता है। मतलब वो अंग जो हमारी इच्छा के विरुद्ध क्या करते हैं, कार्य करते हैं, मतलब हमारी इच्छा का वहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक, ठीक है। ऐच्छिक तो क्या करेगा, इच्छा अनुसार कार्य करेगा। अनैच्छिक क्या हो गया, जो हमारे इच्छा के विरुद्ध काम कह सकते हैं, या वो अपनी इच्छा से उसको कंट्रोल करेगा, हमारा उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। अरेखित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पहली वाली मांसपेशी थी उसमें क्या थी, इस तरीके से हल्के और डार्क डार्क क्या थे, बैंड थे। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हल्के और डार्क बैंड नहीं होते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, अरेखित, और क्या कहा, चिकनी पेशी। ये वाला है जो पाचन तंत्र दिखाई दे रहा है और इसका ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हल्के और डार्क बैंड नहीं है, लेकिन इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, और क्या है, ये हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे हमारी आँखों का पलक का झपकना, ठीक है, मूत्रवाहिनी की कोशिकाओं का कार्य करना, फेफड़ों का कार्य करना, पाचन तंत्र का कार्य करना, ये सारी क्या होगी, आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होगी, हमारा इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर क्या रहेगा, ये चिकनी दिखेंगी, बैंड रहित होती हैं, और इनके सिरे पे क्या होती हैं, नुकीली होती हैं, और इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो ना समझ गए होंगे आप, अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के अनुसार ये कार्य नहीं करती है, ठीक है। इसमें कोई भी हल्के डार्क बैंड नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया आपका, अरेखित पेशी, ठीक है, और या इसको चिकनी पेशी भी कह सकते हैं, ठीक। तीसरा जो है हमारा वो है कार्डिक मसल, ठीक है। कार्डिक मसल मतलब होता है हृदयक पेशी, ठीक है। कार्डिक मतलब क्या हो गया आपका, हृदयक पेशी, ठीक। हृदयक पेशी क्या हुई बच्चों, कि जो हृदय में पाई जाती है, जैसे चित्र दिख रहा है ना आपका, हार्ट का चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिक मसल भी बोल सकते हैं, और उसका हिंदी टर्म क्या हो गया आपका, हृदयक मसल। यानी कि जो ये मसल है क्या पाई जाएगी, हृदय में ही पाई जाएगी, और ये क्या होती है, अनैच्छिक होती है। हृदय की कंट्रोल पे भी हमारा कोई क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं धड़कता है ना हमारा हृदय, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अनैच्छिक पेशी ही है। और ये क्या करता है, हमारे जन्म के साथ साथ ही ये गति करना शुरू कर देता है, बल्कि जन्म से पहले ही गति करना कर देता है, और हमारी मृत्यु तक लगातार क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। कैसे कार्य करता है, संकुचन और प्रकुंचन का, यानी कि लगातार धड़कती रहता है। अगर जिस दिन इसकी धड़कन रुक गई तो उस दिन हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, इस तरीके से बेलनाकार हो सकती हैं, ठीक है, और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं और शाखित होती हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से क्या होगा, शाखाएँ पाई जाएंगी इसमें, और इसके बीच बीच में क्या होगा, इस तरीके से केंद्रक पाया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आपकी हृदय मसल्स, ठीक है। हृदय मसल का कार्य क्या हो गया, ये क्या करेगा, हमेशा संकुचन और प्रकुंचन करते रहेगा, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा। हृदय का कार्य क्या है, ब्लड सर्कुलेशन करना है, यानी कि ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी में, ताकि ब्लड के थ्रू हमारा जो भोजन है या ऑक्सीजन है या अन्य चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान क्या हो सके, पूरे शरीर में हो सके, ठीक है। तो हमने पहला क्या पढ़ा, आपका पहला जो हमने पढ़ा उसका नाम क्या है, रेखित पेशी, ठीक है। फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको, पहले वाले का नाम क्या है, रेखित पेशी, रेखित पेशी, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है, अरेखित पेशी, अरेखित पेशी, और तीसरे का नाम क्या है, हृदयक पेशी, हृदयक पेशी, ठीक हो गया बच्चों। तो इसको आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।